सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश जी के प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की सिंचाई, नदी, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल और मैप के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। ये क्लास आगामी सभी उत्तर प्रदेश के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि पूरा टॉपिक मैं आपको कैसे कवर कराता हूं और लगभग 100+ क्वेश्चनों को छोटी क्लास में कैसे कवर कराता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देश्य नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? अब सबसे पहले पता होना चाहिए बेतवा नदी पर कौन सी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माता टीला बांध। ये बेतवा नदी पर बना है। अब बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसको भी साथ के साथ कवर करते हैं। माता टीला बांध का निर्माण कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। बेतवा नदी पर यह स्थित है बच्चों, मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था। इस बहुउद्देश्य परियोजना से मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग किन दो राज्यों के बीच स्थित है बच्चों? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर लाभांतरित होते हैं। ठीक है जी। अब दिखा देता हूँ मैं मैप के अकॉर्डिंग जो आपका माता टीला बांध परियोजना है ये है कहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि ऐसा है ना, मैप के अकॉर्डिंग भी तो आपको पता होना चाहिए कि मैप के अकॉर्डिंग कहाँ है। मध्य प्रदेश, ये रहा आपका बेतवा टीला बांध परियोजना बच्चों, कहाँ है? ये रहा माता टीला बांध, बेतवा नदी पर है। ये झांसी वाला हिस्सा इसमें ज़्यादा लाभांतरित है उत्तर प्रदेश का। ठीक है जी। और मध्य प्रदेश की तो इस साइड सभी आपके है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये नरोरा से निकलती है बच्चों। एक परमाणु संयंत्र केंद्र भी नरोरा में है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब डिटेल से देखते हैं। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की एक नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकलती है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1875 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1875 में समाप्त हुआ था। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 8800 किलोमीटर है बच्चों। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इस नहर की दो प्रमुख शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी जो बांध है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। लगभग 70 से 80% स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होता है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा टिहरी बांध। इससे पहले मैं आपको 6 क्लास ट्रिक वाली अकॉर्डिंग टू मैप क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी एक बार जाकर जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश की जीके को बेहतर करने की सबसे ज़बरदस्त क्लास आपकी ये सीरीज है। अब देखते हैं टिहरी बांध। डायरेक्ट टिहरी बांध किन दो नदियों पर है बच्चों? एक भिलांगना तथा भागीरथी नदी के संगम पर है। टिहरी बांध है कहाँ पर? ये उत्तराखंड में है। दो नदियाँ हैं, नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है टिहरी बांध का। भिलांगना तथा भागीरथी नदी के संगम पर है बच्चों। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रहण कर सिंचाई बाढ़ को नियंत्रित करना है और विद्युत बनाना है। जबकि जो एक छिबरो, रिहंद और खोदरी ये उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पीने के पानी की ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के साथ कौन सी संयुक्त अभियान चलाया गया? इन 6 राज्यों का नाम पता होना चाहिए आपको। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 6 राज्यों में से कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा रानूकाजी बहुउद्देश्य अभियान। अब देखते हैं राज्य कौन कौन से हैं। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा 2, हिमाचल प्रदेश 3, दिल्ली 4, राजस्थान 5 और उत्तराखंड 6 ने रानूकाजी बहुउद्देश्य परियोजना पर अभियान चलाया है। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदियाँ टोन्स पर 2 जल भंडारण परियोजनाएं बनाई जाएंगी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका रानूकाजी बहुउद्देश्य परियोजना इसमें मतलब जो 2 नदियाँ हैं वे कौन कौन सी है जिस पर जल भंडारण परियोजना बनाई जा रही है? नाम याद रखना है, यमुना और टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का धनरोल बांध पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का धनरोल बांध पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों ये? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा घग्गर नदी। डायरेक्ट घग्गर नदी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब डिटेल से देखते हैं। ये आपका
धनरोल बांध घग्गर नदी पर स्थित है बच्चों या निर्मित है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रोबर्टगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये क्लियर है जी। ये मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र में इससे सिंचाई की जाती है। घग्गर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्गर बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 6 भी। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा चरखारी, महोबा जिले में। रिहंद बांध आपका कहाँ है बच्चों? रिहंद बांध कहाँ है आपका? सोनभद्र में है। गोविंद सागर बांध सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किस जिले में है? ललितपुर में है। माता टीला बांध कहाँ पर है? देखिएगा, यदि माता टीला बांध पूछा जाता है ललितपुर में। ललित की माता बोतल ले रही थी, बोतल बोले तो बेतवा नदी याद रखनी है। रिहंद बांध सोनभद्र, गोविंद सागर बांध ललितपुर। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 7, मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोकुल बैराज परियोजना। क्वेश्चन नंबर आपका 8, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केन और बेतवा। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों ये UP का। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के एग्जाम में पूछा गया था। केन और बेतवा नदी है वे 2। अब देखते हैं डिटेल से क्वेश्चन क्या बनता है। 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना KBLP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत सूखे बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र के में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों को इससे लाभ प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट लिख लेना जिस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झांसी। ऑप्शन नंबर सी नहीं बच्चों, एक मिनट रुको। गोविंद बल्लभ सागर बांध परियोजना कहाँ है बच्चों? ये मिर्जापुर है। पीपरी याद रखना बस, पीपरी बार बार पूछा जाता है पीपरी। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ है बच्चों? ये अवस्थित है मिर्जापुर पीपरी में। अब डिटेल से क्वेश्चन से क्या बन सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना सोनभद्र जिले में के पीपरी गांव में स्थित है। कहाँ बच्चों? मिर्जापुर हो या सोनभद्र हो, बात एक ही है, पास ही है। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है बच्चों? गोविंद बल्लभ सागर है। ये आपको याद रखना है। इसका नाम उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा बदुआ, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। अहरोरा आपका मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। अंडवा आपका मिर्जापुर में है, यूपी के अंदर ही है बच्चों ये। बघेलखंड बलरामपुर में है, उत्तर प्रदेश में। जबकि ये बदुआ है ना बच्चों, ये बांका बिहार का है। कहाँ का है जी? ये आपका बांका बिहार का है। ऐसे ही मैं आपको ये सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, साथ के साथ आपकी हिंदी की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज भी ऐसे ही आपकी ट्रिक के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ में स्टार्ट कर दिया है बच्चों। इसके बाद मैं आपको जीके भी ऐसे ही कवर कराऊंगा, ठीक है जी। UP में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे सुपर ये आपकी सीरीज होगी। वो तो आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा कि हाँ भाई कितना पढ़ाया हुआ आया है हमारी क्लास से। अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, अडवा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, बंगेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बदुआ बांका बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा रिहंद परियोजना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा बच्चों। रिहंद सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। ऐसे भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का कौन सा बांध गुरुत्वाकर्षण बांध है? नाम याद रखना है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नलकूप है जी। देखिएगा डिटेल से। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में कुल 2166,000 हेक्टेयर 15.1% नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है बच्चों।
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। प्रदेश में विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र, बात करें नलकूप की 73.9%, बात करें नहर की 15.1%, तालाब झील व अन्य से 6% सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलकूप। टॉप 20 क्वेश्चन भी मैं इस क्लास के लास्ट में आपको कवर कराऊंगा। जो अभी तक के 6 चैप्टर में आपको कवर करा चुका हूँ ना, उन 6 चैप्टरों के टॉप 20 क्वेश्चन भी इसी क्लास के लास्ट में मैं कंप्लीट, ये क्लास होने के बाद मौखिक आपको कवर कराने जा रहा हूँ, जो कि अति महत्वपूर्ण है। उनको भी आपको कंप्लीट क्लास देखते देखते कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा शारदा नहर। बार बार रिपीट होता है जी क्वेश्चन, ये शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं डिटेल से। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवसा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर है नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कब हुआ था? 1920 से प्रारंभ हुआ था, 1928 में पूर्ण हुआ था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। 16 का राइट आंसर अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देश में उत्तर प्रदेश में बच्चों 73.4% के लगभग नलकूप से सिंचाई होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभांतरित जिला। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। कौन सा है जी? हमीरपुर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। ठीक है जी। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध से उत्तर प्रदेश का लाभांतरित जिला कौन सा है? हमीरपुर। एक हमीरपुर बच्चों हिमाचल प्रदेश में भी है, उसकी बात नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश वाले की हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? 18 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना। क्लियर है जी। अब देखते हैं कहाँ से कौन से जिले लाभांतरित है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है बच्चों। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण हुआ था 1980 में के दशक में। आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। नदी का नाम भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। कहाँ है जी? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर। कहाँ पे है जी? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सींचती है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, बेतवा नदी जो है उससे कौन सा जिला लाभांतरित है? 4 ऑप्शन मिलेंगे या 3 ऑप्शन में मिलेंगे जो लाभांतरित है, एक ऑप्शन ऐसा मिल सकता है जो लाभांतरित नहीं है। दोबारा एक बार देख लेना 4 जिले कौन कौन से है वो, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजनाओं में से एक है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षाजनक। वर्षाजनक बच्चों उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देश्य परियोजना के रूप में विकसित किया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजना प्रारंभ हुई थी। शारदा, सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध, नदियों का नाम याद रखना है, स्टैटिक जीके में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। किस देश के सहयोग से पूर्ण की गई या पूर्ण की जाएगी? जो पुराना क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी है, 2016 का है, राष्ट्र निरीक्षक में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ रूस। यदि आपको जीके जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेना आप बच्चों, जैसे कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल,
प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। एक बार देखना तो जाकर 7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में बड़े बड़े टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए हैं। एक बार पढ़ोगे जीके से डर लगना बंद हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं टिहरी परियोजना की। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के भागीरथी बिलांगना नदी के उस पर है बच्चों। ये रूस के सहयोग से किया गया था। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी, 260.5 मीटर। ठीक है जी, इतना ही बनता है। इससे 75% ये इतना ज़्यादा डिटेल से कवर करने की आवश्यकता नहीं, जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ही कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, कभी यहाँ पर टिहरी बांध लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टिहरी बांध, ये तो क्वेश्चन की उसी की रिपीट है बच्चों, देखते हैं कि मैं रामगंगा बांध। अच्छा ठीक है, ये लगे। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर किया गया था। ऊंचाई कितनी है इसकी, 127.5। जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर। कौन सा बांध कहाँ है, कब निर्माण किया है और लाभांतरित जिले या राज्य, ये पता होना चाहिए आपको इस टॉपिक से। क्लियर है जी। माता टीला बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर। निर्माण कब हुआ था, 1958 में। ऊंचाई कितनी है, 35 मीटर। ठीक है जी। जबकि रिहिंद बांध सोनभद्र में रिहिंद नदी पर स्थित है। ऊंचाई कितनी, 91.46। मेजा बांध मिर्जापुर में बेला नदी पर स्थित है। ऊंचाई 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन अभी तक की जितनी क्लास में कवर कराई है आपको, उनके टॉप 20 क्वेश्चन कवर करा देता हूं बच्चों, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम क्या है? क्या नाम है राज्य पुष्प का? नाम है जी पलाश। सभी को पता है, क्या नाम है जी, पलाश। पलाश तो पता है बच्चों आपको, लेकिन पलाश का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया। क्या नाम है जी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है पलाश का वैज्ञानिक नाम। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों से कौन सी सीमा राज्य है, कौन सा नहीं है? उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से लगती है और किसकी नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है हरियाणा के साथ? 6। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। क्लियर है जी। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच होती है या साझा होती है। क्लियर है जी। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, खिलौनों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है? ग्रेटर नोएडा खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चर्म उत्पाद के लिए। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। क्लियर है जी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है जी। आगे बढ़े, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है जी। डायरेक्ट पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? हापुड़ है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो सबसे कम होगा वो बताना है आपको। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बच्चों? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर आता है? 4 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के अकॉर्डिंग पहले नंबर पर है। भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? कई बार रिपीट हुआ है, 7.33%। चलो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक ही स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, वैसे मौखिक में आपकी ज़्यादा कवर नहीं होने की। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।